हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सभी लोग। नमस्कार, मैं निशा आप सभी का स्वागत करती हूँ अपनी इस न्यू ब्लॉग वीडियो में। तो कैसे हैं आप सभी लोग। आई होप आप सब बहुत अच्छे होंगे और हम भी ठीक ठाक हैं फ्रेंड्स। तो आज की वीडियो में फ्रेंड्स उन दीदियों और बहनों के लिए है जो एक हाउस वाइफ हैं और घर में रहती हैं, घर का सारा काम करती हैं और सोचती हैं और हम कर ही क्या सकते हैं, घर तो संभालते ही हैं, इसके अलावा इससे ज़्यादा हम कुछ कर भी नहीं सकते। तो नहीं दीदी और बहनों, इसके अलावा भी हम बहुत कुछ कर सकते हैं जो कि करना भी बहुत ही ज़रूरी है। तो प्लीज़ वीडियो को लास्ट तक देखिएगा, इसकी बिल्कुल भी मत कीजिएगा। मैं भी एक हाउस वाइफ हूँ और घर भी संभालती हूँ, बच्चों को भी संभालती हूँ, फैमिली भी संभालती हूँ। उसके बाद भी मैं कुछ ऐसा काम करती हूँ जिससे मेरे पास 4 पैसे आते हैं, घर का खर्च हो जाता है, अपना खुद का खर्चा निकाल लेती हूँ। और क्योंकि फ्रेंड्स आज के टाइम में पैसा कमाना उतना ही ज़रूरी है जितना कि सांस लेना ज़रूरी होता है। मैं ये नहीं कहती कि पैसा ही सब कुछ है, बट बहनों पैसों के बिना कुछ भी नहीं होता है, कुछ भी नहीं मिलता है। मैं आज की वीडियो में आप लोगों को पूरी डिटेल के साथ बताऊंगी मैं एक हाउस वाइफ होते हुए भी कैसे अपने पैरों पर खड़ी होने की कोशिश कर रही हूँ और क्यों कर रही हूँ, क्यों मेरे लिए ज़रूरी है अपने आप कुछ काम धाम करना। पूरी डिटेल से बताएंगे, बने रहिएगा आप लोग। और एक बात, अगर हम घर में चाहे कितना भी चूल्हा बर्तन करें, काम करें, सारा दिन काम में जुटे रहें फ्रेंड्स, दीदी जी कहीं भी हमारी गिनती नहीं होती। चाहे हम दिन भर मेहनत करते रहें, लोगों की नज़रों में यही होता है कि घर में रहती है सारा दिन। इसीलिए दीदी और बहनों हम कह रहे हैं कि हमें कुछ ना कुछ करना चाहिए। जब हम कुछ ना कुछ करते हैं ना, तो हमारा मान सम्मान कुछ और ही होता है। पैसा बहुत ज़रूरी है, हम इसलिए बोल रहे हैं क्योंकि मान लो अगर फ्यूचर में हमें कभी भी पैसे की बहुत ही ज़्यादा ज़रूरत पड़ गई, इमरजेंसी हो गया, तो हम किसी से भी अगर उधार भी मांगेंगे ना फ्रेंड्स, तो कोई नहीं देता है, कोई भी नहीं देता। अगर उनको पता है कि इनकी इनकम है, हमें वापस कर सकते हैं, तो ही कोई देता है, नहीं तो कोई भी नहीं देता फ्रेंड्स। ये हम किसी और की नहीं, खुद अपना एक्सपीरियंस बता रहे हैं आपको। कुछ दिन पहले, मतलब कुछ सालों पहले, जब हमारी डिलीवरी हुई थी, हमारा बेटा हुआ था, तब हमने ये दुकान भी अपनी नहीं खोली थी और हम सिलाई भी नहीं करते थे, बस घर पे रहते थे। हमारे पतिदेव भी घर पर खेती बाड़ी करते थे, हम भी वही करते थे, चूल्हा बर्तन झाड़ू पोछा खेती बाड़ी यही करते थे। तो हमारे पास पैसे भी नहीं हुआ करते थे उस टाइम। तो वही डिलीवरी हुई थी, तो हमें पैसों की ज़रूरत पड़ी थी, इमरजेंसी था। तो हमने 2-3 लोगों से बोला था उधार के लिए, किसी ने भी नहीं दिया था फ्रेंड्स। सब यही बोल रहे थे अभी नहीं है, पहले बोले होते तो कर देते कहीं ना कहीं से। तो फ्रेंड्स हमें बहुत अच्छे से उस टाइम समझ में आ गया था कि अगर हमारे पास पैसा नहीं है ना, तो कोई हमें उधार भी नहीं देता है। तो फ्रेंड्स लास्ट में हमें मजबूरन अपना धान बेचकर अपना खर्चा चलाना पड़ा था उस टाइम, क्योंकि डिलीवरी के समय पैसे लगते ही हैं। तो फ्रेंड्स इसलिए हम बोल रहे हैं कि अगर हम अपने पैरों पर खड़े रहेंगे, हमारे पास कुछ काम करेंगे, 4 पैसे आएंगे, बचत रहेगी, तो अगला इंसान से हमें ज़रूरत पड़ेगी तो मिल जाएगी, नहीं तो नहीं मिलेगी फ्रेंड्स। आज के युग में पैसा ही बहुत कुछ है फ्रेंड्स। तभी हमको एहसास हुआ था फ्रेंड्स कि ऐसे काम नहीं चलेगा, चूल्हा बर्तन करने से चाहे ज़िंदगी भर करते रहेंगे ना, कुछ फ़ायदा होने वाला नहीं है। हमें कुछ ना कुछ करना ही पड़ेगा जिससे हम अपना खर्चा कुछ खुद उठा सकें। तो फ्रेंड्स हमारे पास पैसे तो थे नहीं, तो ये हमने दुकान जब खोली थी तो हमने लोन लिया था प्राइवेट बैंक से। तो हमने लोन लेकर ये दुकान खोली थी फ्रेंड्स। पहली बार हमने इस दुकान में 2500 रुपये का सामान भरवाया था, तो उसी से हमने अपनी दुकान स्टार्ट की थी। और ये मशीन भी तो हमने बताया ही था आपको, सेकंड हैंड ली थी 1000 रुपये में। तो वो मशीन भी रख ली थी दुकान पर, तो कि ताकि लोगों को मालूम पड़े कि मैं कपड़े भी सिलती हूँ। तो दुकान खोली, उसके साथ ही मशीन भी रख ली। तो कुछ दिन तो सिलाई उलाई नहीं आई थी, 2-3 महीने नहीं आई थी फ्रेंड्स, फिर भी हम ऐसे रखे रहे थे, अपना अपना सिलते थे घर का कपड़ा। तो जब लोगों को पता लग गया तो लोग भी आके सिलवाने लगे थे हमारे पास कपड़े। तो धीरे धीरे हमारे पास कपड़े भी आने लगे थे। और फिर दुकान तो वैसे भी गांव की है फ्रेंड्स, उतना ज़्यादा नहीं चलती है। पहले तो कभी 100 रुपये का बिक जाता था, कभी 150 का, 200 का, ऐसे धीरे करते करते 3 साल हो गए हमारी दुकान को। अब तो 700-800 का सेल हो जाता है दिन भर में लगभग लगभग।
कभी ज़्यादा बिक गया तो 1000 रुपये भी चला जाता है, नहीं तो 700-600 के बीच में ही रहता है। और ये देखिए फ्रेंड्स, मैं सिलाई करते करते थक गई तो गोलगप्पे वाले आए थे तो मैं ख़रीद के वो खा रही हूँ। क्या करें फ्रेंड्स, थक जाते हैं सिलते सिलते। तो मैं क्या बोल रही थी, हाँ तो मैं क्या बोल रही थी फ्रेंड्स, हाँ 600-700-800 इतना तक की सेल हो जाती है। और सिलाई में लगभग हम 200-300 तक डेली सिल लेते हैं फ्रेंड्स। ज़्यादा नहीं सिल पाते हैं क्योंकि उठ उठ के बीच बीच में सामान भी देना होता है और दूसरे काम करते करते ऐसे ही 11-12 बज जाते हैं, तो इस वजह से हम ज़्यादा सिलाई भी नहीं कर पाते हैं। फिर भी अपना काम भर का खर्चा निकाल ही लेते हैं। 4 पेटीकोट था वो मैंने काटा था, वो सिला था, और एक ब्लाउज था उसको हमने सिला भी, अभी सिलेंगे। तो फ्रेंड्स इस तरह हमारा डेली का पैसा हो जाता है। 300 तक तो सिलाई से हो जाता है। मान लो इस दुकान में 700-800 का सेल हो जाता है तो उसमें लगभग मान लो कम से कम 200 का तो बचत हो ही जाता होगा। क्योंकि किराने का सामान है फ्रेंड्स, उसमें बहुत मतलब मुनाफा ज़्यादा नहीं होता, बहुत कम होता है, इसलिए हम 200 बता रहे हैं। बाकी हम इतना जोड़ते नहीं हैं किराने वाले के सामान का, क्योंकि सारा खर्चा तो हम किराने वाले सामान से, तेल साबुन से लेकर जो भी दुकान में है सब फ्री में यूज़ करते हैं, इसलिए हम उसको जोड़ते नहीं हैं। सिर्फ अपनी जो पर्सनल सिलाई होती है उसी को जोड़ते हैं कि वो हमारा है। तो फ्रेंड्स इस तरह से हमारा खर्चा चल रहा है और हम हाउसवाइफ होकर भी इतना काम कर लेते हैं, खुद का खर्चा उठा लेते हैं, बच्चों का भी उठा लेते हैं, साथ साथ घर भी देख लेते हैं। खेती बाड़ी का समय आता है तो खेती बाड़ी भी देख लेते हैं, सारा कुछ कर लेते हैं फ्रेंड्स। ये देखिए हमने 4 पेटीकोट सिल लिए हैं और एक ब्लाउज रह गया था। ये देखिए फ्रेंड्स, नाड़ा बना रहे हैं। अगर नाड़ा नहीं बनाएंगे तो ग्राहक लोग हमें बोलेंगे दोबारा से कि नाड़ा क्यों नहीं बनाया, इसलिए हम नाड़ा पेटीकोट के साथ बना कर ही देते हैं, नहीं तो फिर दोबारा से वापस आके बोलते हैं तो मुझे बनाना ही पड़ता है। बोलेंगे सायवा बना दिए, नड़वा कौन बनाएगा तो फ्रेंड्स हमको दोबारा से बनाना पड़ता है। तो फ्रेंड्स गांव है तो उस हिसाब से सिलाई भी हमारे गांव में बहुत ही सस्ती है। पेटीकोट के 50 रुपये हैं और ब्लाउज़ के जो सिंपल ब्लाउज के 100 रुपये हैं। अगर डिज़ाइन बनाओ उसमें मान लो तो कहीं जाके 150 रुपये मिलते हैं। इस तरह अगर हम दिन भर में 5 ब्लाउज भी रेडी कर लेंगे ना फ्रेंड्स तो 500 ही रुपये बनेंगे। मतलब कि सिलाई बहुत ही कम है, इस वजह से मेहनत चाहे जितनी कर लो पर हमारा ज़्यादा पैसा बनता नहीं है। फिर भी हमारे लिए उतना ही बहुत है फ्रेंड्स, क्योंकि कभी हमारे पास 1 रुपये भी नहीं हुआ करते थे, हम हमेशा परेशान रहते थे। लेकिन अब देखो अपने पैरों पर खड़े होने की कोशिश कर रहे हैं, थोड़ा बहुत कमाने भी लगे हैं। इससे हमको तसल्ली रहती है कि चलो कोई बात नहीं, कुछ ना कुछ तो हम कर ही रहे हैं। धीरे धीरे मान लो कभी फ्यूचर में बढ़ ही जाएगा। वैसे फ्रेंड्स सिलाई तो हमेशा रहती है हमारे पास, हमेशा कुछ ना कुछ सिलने को रहता ही है, कुछ ना कुछ सिलते ही रहते हैं डेली। बस सिलाई कम होने की वजह से पैसा थोड़ा कम मिलता है, पर गांव है फ्रेंड्स तो उस हिसाब से थोड़ा ही रहेगा। अगर कहीं हम चौराहे पर खोलने जाके तो थोड़ा वहाँ सिलाई ज़्यादा है, पर हम चौराहे पे खोल नहीं सकते हैं क्योंकि यहाँ हमको घर भी देखना होता है, बच्चों को भी देखना होता है। उस तरह यहाँ रहता है तो दुकान और बच्चे घर सब देख लेती हूँ। चौराहे पर अगर खोलेंगे तो वहाँ पर सिर्फ हम दुकान ही देख पाएंगे फ्रेंड्स, घर नहीं संभाल पाएंगे। तो इस वजह से हम गाँव में ही खोले हैं और इससे हमारा दोनों काम हो जाता है फ्रेंड्स और हम खुश भी हैं। तो फ्रेंड्स दीदी और बहनों बताइएगा आप लोगों को हमारी वीडियो कैसी लगी। अगर थोड़ी भी अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक शेयर कमेंट्स ज़रूर कीजिएगा। तो मिलते हैं फ्रेंड्स किसी नेक्स्ट वीडियो ब्लॉग में, तब तक के लिए आप लोगों को बाय।